मित्रों प्रणाम, शुभ संध्या। मैं आपका भाई साथी मित्र युधिष्ठिर तंवर, गांव टीक, जिला कैथल, पूर्व चेयरपर्सन, जिला परिषद चेयरमैन पर्सन के प्रतिनिधि रहे और आजकल स्वास्थ्य की ठीक न होने के कारण अपने घर में ही सोशल मीडिया का सहारा लेकर यूट्यूब का चैनल बनाया है और अपने अनुभव में शेयर करना चाहता हूँ ताकि किसी के काम आ जाए। और जीवन में सब कुछ है यदि आप स्वस्थ हैं। किसी शायर ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में धनमाया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो मैंने खुद आजमा लिया। मेरी उम्र 22 साल है। 24 अप्रैल 1962 को मेरा जन्म हुआ था और मैं 40 साल तक बिल्कुल स्वस्थ था। मुझे कोई बुखार का भी नहीं पता था। लेकिन 40 के बाद राजनीति, हमारे पिताजी के राजनीतिक थे, चौधरी मलखान सिंह जी, अपने ज़माने के अच्छे पढ़े लिखे राजनीति में पकड़ बनाने वाले, तो उनकी दुर्भाग्य से असमय मृत्यु हो गई। तो कुदरती उनके कीटाणु मेरे में आ गए और मैं उनके पद चिन्हों पर चलने लगा और राजनीति में चलते चलते उनके आशीर्वाद से मैं जिला परिषद चेयरमैन बन गया। हमारे कैथल की महिला सीट थी और हमने हमारी पत्नी श्रीमती सावित्री देवी को चुनाव लड़वाया और प्रभु की देन हुई, साथियों का सहारा मिला, जनता का सहारा मिला, चुनाव भी जीत गए और चेयरमैन भी बन गए, जिसमें मेन जिंदल MP साहब थे हमारे नवीन जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का अहम योगदान रहा। तो राजनीति में आपको पता ही है, आदमी बिजी रहता है और चाय पानी मीठा खाता रहता है, पावर के नशे में सब कुछ भूल जाता है, स्वास्थ्य को भी और अपने घर के कार्यों को भी। पावर का नशा ऐसा ही होता है। तो मेरी 2005 से 10 तक टर्म थी हमारी, तो 5 साल ठीक निकले। लास्ट में हमारा एक एक्सीडेंट हुआ बड़ा ज़बरदस्त, उसमें मेरी टांग में फ्रैक्चर आया और बेटे को भी चोट आई। उसके इन्फेक्ट और एक भाई था हमारे साथ। तो चुनाव था MP का 10 का, तो उसका सपोर्ट के लिए हम जा रहे थे। दुर्भाग्य से हम वहाँ से चले नेता के साथ, तो उसके पीछे लग रहे थे, तो लीडर कार दौड़ती तेज है, तो हमारा एक ट्रले से सीमेंट के से एक्सीडेंट हो गया ज़बरदस्त। तो फिर भी प्रभु ने कृपा की, हमारे को समय पर लोग मिले, समय पर अस्पताल में पहुँचाया गया और सभी ठीक हो गए। लेकिन मेरी टांग में मामूली चोट के कारण पता नहीं चला ये ठीक हो जाए, प्लास्टर कराया था और प्लास्टर कुल जल्दबाजी में खोल दिया तो ये पूरा काम नहीं करती। तो ये फिर मेरे को सहज शुगर का प्रभाव बढ़ता चला गया। 2017 में मेरी किडनी फेल हो गई और फिर मैंने उसका ट्रांसप्लांट कराया। ट्रांसप्लांट हमारी बहन थी रमा देवी बेचारी, वो भी अब 12 जून को दुर्घटना का शिकार होकर प्रभु के चरणों में लीन हो गई और उनका एक पार्ट मेरे शरीर में बोल रहा है। वैसे तो उसका बहुत बड़ा एहसान है, भगवान के बराबर है हमारे। उसने जब तक मैं जीऊँगा तो उसको पार्ट के सहारे जीऊँगा। उन्होंने किडनी देकर के मेरे ऊपर एहसान किया, हमारे बच्चों पर, परिवार पर। हम उसको सदा ऋणी रहेंगे, भुला नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं भाइयों अपील करता हूँ, पहला सुख निरोगी, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहो। जैसे एक शराब आदमी पीने लगता है ना, तो उसको कहते हैं तो शराबी है यार, कोई विश्वास नहीं करता। शराब से 100 ऐब बन जाते हैं।
इसी प्रकार शुगर से 100 बीमारियाँ पनप जाती हैं, बीपी, शुगर, हार्ट और न जाने क्या क्या। और इसको शुगर से कोई मरता नहीं देखा होगा, उसके दुष्प्रभावों से आपने मरते देखे होंगे लोग। किडनी मैंने बदलवा ली, लेकिन मैं सही जीवन नहीं जी रहा। थोड़ा हौसला रखता हूँ, आप जैसे साथियों का मेरी बातें सुनते हैं और मेरे को हौसला देते हैं, उससे फिर मैं अपने विचार प्रकट कर देता हूँ। तो मेरी किडनी ठीक ठाक चली है 6 साल से। अब 2 महीने से एक एलर्जी आई है, तो जिसका दुष्प्रभाव चल रहा है, सारा दिन खारिश होती रहती है। कहीं डॉक्टर चेंज कर लिए तो कहते हैं आपकी किडनी बदली हुई है, आपको तो ये दवाई नहीं दे सकते, आपको यही दवाई खानी पड़ेगी, धीरे धीरे ठीक होंगे। और पैसे भी लगते हैं और भाई घर की भी बर्बादी होती है। और वैसे मरा नहीं जाता, जब टाइम आएगा मरेंगे तो तभी। वो तो दिन लिखे हुए हैं, 2 चीज़ें को भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं, जन्म और मृत्यु। और दूध और खून, ये किसी के पास नहीं है। कोई दूध नहीं बना सका असली, कोई खून भी नहीं बना सका, और ना कोई मृत्यु का पता लगा सका, ना कोई जन्म का। और स्थान कहाँ आपका जीवन का आखिरी सांस होगा। तो इसलिए आदमी को सही दिशा में चलना चाहिए और अपना स्वास्थ्य सही रखो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। तो ये भाई मेरा तो मेन फोकस है स्वास्थ्य के ऊपर। धन दौलत सब, राजनीति, पावर, सब कुछ नहीं है सेहत के बारे, सब निरर्थक हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, पहला सुख निरोगी का है, दूसरा धर्म आया, दूसरा अपना कार्य के प्रति समर्पित रहो। तो और किसी ने एक मेरा डायलॉग है 5W। पहला W विल पावर, दूसरा वर्क, काम होना चाहिए हमारे पास, तीसरा काम पर ध्यान रखो वाच, और चौथा वेट, जो लोग नहीं करते हौसला और इंतज़ार कर ली ना तो आपने तो विनर, जीत निश्चित है आपकी। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो इसलिए आप इस 5W को फार्मूले को भी ध्यान में रखो। और भाग्य का सहारा लेते हैं, चलो लेना भी चाहिए। तो कहते हैं LUC के लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज काम करो, और निरर्थक कार्य नहीं करने चाहिए। तो इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, लेबर को अंडर हो तो निरर्थक लेबर लगाएंगे तो भाग्य अपने आप ही रुक जाएगा। तो इसलिए लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज काम करो, और भाई भला करो। भले का उल्टा लाभ होता है। शब्दों के शब्द अर्थ उनमें निहित है। दया, दया से याद रखता है। यदि आप किसी पे दया करेंगे तो याद रखेगा। इसलिए कुछ ये सोच बदलो। सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं, और नज़र बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं, और दृष्टि बदलने से सृष्टि बदली दिखती है, और दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। यदि इंसान इन कार्यों पे काम करेगा, सोच बदलेगा, उसका सितारा भी चमक जाएगा। और जो भी मतलब मैंने कहा, नज़र बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं। कि गलत तरफ देख रहे हैं तो हमारा मन कुंठित हो जाता है, यदि हम अच्छे नज़ारे देखें तो हमारा मन खुश हो जाता है। इसीलिए दृष्टि से सृष्टि, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। जब हमारी दृष्टि अच्छी होगी तो सृष्टि भी अच्छी लगेगी। और यदि हम, और इसी प्रकार दिशा, एक ही दिशा में चले रहने से जहाँ लाभ नहीं होता उसको बदल देना चाहिए। दिशा से दशा बदल जाती है। तो मेरा यही आज का विचार है। तो भला करना चाहिए। किसी ने कहा हो सकता है आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, DC हो, SP हो, कुछ भी हो, आप कुछ लोगों का भला कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी को दान दे दें, उसके कुछ महीने या दिन कटवा सकते हैं, रोटी खिला दी, या किसी को ज़्यादा दे दिया जाए 2 महीना काट लेगा। तो इसलिए शिक्षा भी एक ऐसा क्षेत्र है। यदि आपने किसी को शिक्षित कर दिया, उसका सहारा लगा दिया, यदि वो शिक्षित हो गया तो उसका पूरा जीवन कट जाएगा। शिक्षा ऐसी चीज़ है। शिक्षा वो सीढ़ी का दूध है जिसे पीकर इंसान दहाड़ता है। हजारों लाखों की प्रॉपर्टियाँ भी शिक्षा के आगे धरी रह जाती हैं। और इसलिए शिक्षा पर जोर देना चाहिए। संगठन होना चाहिए हमारा, और सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए, और संस्कार अच्छे होने चाहिए, जिससे हमारे बच्चे संस्कार लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए उत्तम बातें हैं। और
एक राजनीति ऐसा वाहन है, यदि आप राजनीति में आए और आपको मौका मिला तो आप उसमें हज़ारों लाखों लोगों का भला कर सकते हैं। जैसे मोदी जी कर रहे हैं देश का पूरा भला, और एक छोटे से चाय बेचने वाला इंसान पूरे वर्ल्ड का विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री बन गया है। जितने प्रधानमंत्री बने उससे सबसे फैसले कड़े लेता है। अच्छे काम तो उन्होंने भी किया, हम ये नहीं कहते उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो हमारे पूर्वज करके जाते हैं हम उन्हीं का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम ये भी नहीं कहते कि किसी ने कुछ नहीं किया, सब अच्छा करते हैं, लेकिन अपने अपने समय में जो अच्छे कार्य कर जाता है पावर के समय, तो उसका इतिहास बनता है। इतिहास के पन्नों में लाभ लिखे हुए कभी मिटते नहीं, और शिलालेखों पर नाम लिखे हुए भी नहीं कभी मिटते। तो इसलिए मैं शिलालेखों और इतिहास के पन्नों में नाम लिखवाना चाहिए। अखबार की पंक्तियों के नाम तो रोज़ लिखवाते हैं लोग, और सुबह उसको शाम को राव रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और अगले दिन उसको देखते भी नहीं, कबाड़ी में बेच देते हैं। इसलिए उत्तम कार्य करो, मेरे सामाजिक भाइयों से ये अपील है। और भाई, गुर्जर समाज का एक महोत्सव फरीदाबाद में हो रहा है, वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि समाज का संगठन का पता चले, समाज का बारे में जानकारी मिले, एक दूसरे के संस्कारों का पता चले। और मेरा आयोजकों से भी अपील है कि आप इस महोत्सव में अपने बुद्धिजीवी लोगों को बुलाएं, राजनेताओं को बुलाएं, तो उनको एक मंच पर इकट्ठा करके अपने अपने विचार रखवाएं। हमें कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, कैसे नई दिशा देनी है, कैसे हमारे राजनीतिक लोग हमारे समाज को पूछ करेंगे, तो हमें एकता का परिचय देकर तो ऐसे कार्य भी करने चाहिए। ऐसा नहीं इकट्ठे हुए नाचे गाए ढोल बजाए और अपना प्रदर्शन करके चले गए, उससे कोई मैसेज जाना चाहिए समाज का, ताकि समाज एक इकट्ठा होकर कोई नया आयाम हासिल करे। तो आज मेरे यही विचार है। मैं आपका भाई युधिष्ठिर तंवर, और मेरा पहला तो है अपने सेहत को ध्यान में रखो। सेहत से बड़ा कुछ नहीं है, सेहत है तो जान है तो जहान है। तो इसलिए मैं आपको आज हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आपका भाई युधिष्ठिर तंवर। मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मेरा चैनल है युधिष्ठिर तंवर के नाम से। इस पे मैं बीच में थोड़ा बंद हो गया था बीमारी की वजह से, तो अब फिर मैं अपने विचार रखूँगा और अच्छे अच्छे जो कोशिश करूँगा, जो मेरे अनुभव हैं। किसी को यदि आपके विचारों से एक आदमी की भी ज़िंदगी बदलती है तो ज़िंदगी वही सफलता इंसान की होती है। कहते हैं ना, एक शब्द किसी की ज़िंदगी बदल देता है और एक शब्द किसी की ज़िंदगी खो देता है। इसलिए बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, नकारात्मक में कुछ नहीं रखा। मैं भी पॉजिटिव होकर ही जी रहा हूँ, और नहीं वरना तो हम भी हैं। गालिब ने कहा था, वक्त और हालात ने गालिब को निकम्मा बना दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। चलो, फिर भी हालात से समझौता करने वाले व्यक्ति कभी जीवन में परेशान नहीं होते, और याकड़ तो मुर्दों में हुआ करती है। जिंदा आदमी तो 4-5 जगह से मुड़ा करता है, और ऐसे होते हैं जिनके हौसले मिलते हैं, उन्हीं को रास्ते। ये ज़िंदगी नहीं मित्रों बुज़दिलों के वास्ते, और किश्ती हदे पार निकल सकती है, बिगड़ी बात फिर बन सकती है। और भाई, इरादे मत बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। जय हिंद, जय सभी को राम राम, प्रणाम, शुभ संध्या।